बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने 29 साल जिस नौकरी में गुजारे हैं और आज भी गुजार रहा हूँ, उसका ओढ़ना बिछोना चलना फिरना सारे का सारा अंग्रेज़ी में है। लेकिन सिविल सर्विसेज अकेडमी से निकलते हुए एक वादा अपने साथ से किया था कि मैं उस ज़ुबान में बोलूँगा कि जो इस खित्ते की ज़ुबान है, इसलिए कि 5000 साल की तारीख में कोई एक कौम भी ऐसी नहीं है कि जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की हो। एक कौम भी ऐसी नहीं है। हमसे सवाल किया जाता है कि अंग्रेजी तुम्हारा मसला है। ये कोई पुर्तगाल से नहीं पूछता, कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं पूछता, कोई नॉर्वे से नहीं पूछता, कोई डेनमार्क से नहीं पूछता, कोई स्वीडन से नहीं पूछता। PhDs तक हमने हमारे अपनी जुबान में कराते हैं, इसलिए कि आप किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबॉडी एल्स लैंग्वेज। तारीख इस बात पर मोहर साबित करती है। दुनिया की तारीख के अंदर सिर्फ 2 मोड़ ऐसे हैं कि जहां दुनिया ने तरक्की की, एक मुसलमान और एक अंग्रेज। मुसलमानों के पास सवा मुल्कात 7 शोरा के अलावा, कसीदों के अलावा कुछ नहीं था, न फलसफा, न तारीख, न इल्म, न मेडिसिन, न कुछ, न फल्कियात। दुनिया जहान का इल्म अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किया और फिर उसके बाद हर दरवाजे पर मुसलमान खड़ा था। दूसरा अंग्रेज, कुछ नहीं था उनके पास, शेक्सपियर के ड्रामे और चंद एक रोमांटिक पोइट्स। पागलों की तरह इल्म ट्रांसलेट किया और आज आगे बढ़े। तो एक बात तो इसलिए जाहिर बात है माहौल ज़रा सा अंग्रेजी है। नॉर्मली इस तरह की मजालस से बहुत अरसा से मैंने किनारा कशी इख्तियार की हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुझे वो उसका शेर बहुत बुरी तरह याद आता है फिरदौसी का कि बरे मशवरत मजलस आरास्तंत नशिस्तंत गुफ्तंत बर्खास्तंत। और ये हलाकू के ज़माने में जब हलाकू बगदाद में आया था तो हमारा यही हाल था। हम तवील अरसे से ऐसी ही गुफ्तगुएं किया करते थे। और दुनिया की तारीख उठा लें तो कभी खूबसूरत एयर कंडीशन रूम से और इस तरह की गुफ्तगू से न कौमें तब्दील हुई हैं, न कौमों के अंदर इनकलाब आया है। कौमें इसी बुरी हाल में हुआ करती हैं। इसी तरह के बुरे बुरे लीडरशिप होते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि जब इनकलाब फ्रांस आया था तो कौन से लोग थे वहां पर कि जिनको लोग तवक्को किया करते थे? जिस वक्त ट्राटिस्की और लेनिन और ये लोग काम कर रहे थे ज़ार रूस के ज़माने में, तो कौन सी ऐसी लीडरशिप थी वहां पर? मैंने गुज़श्ता एक अरसा ईरान के अंदर गुजारा है। शाह के ज़माने में तो तसव्वुर नहीं कर सकता था। जिस आयतुल्लाह खुमैनी का हम आज बहुत नाम लेते हैं, उसके बारे में कहा करते थे कि ये तो दरवाजे के बीच से भाग गया था जब भी इसका बेटा मरा और एग्जाइल में चला गया है। और शाह ईरान बड़े तमस्खर से इसको आयतुल्लाह हिंदी कहा करता था कि ये तो ईरानी भी नहीं है। 5 साल और ईरानी कौम न जागती तो आयतुल्लाह खुमैनी की कब्र को भी कोई न जानता। न कौमें लीडरशिप से बना करती हैं, न कौमें थिंक टैंक से बना करती हैं, कौमें खुद उठा करती हैं। और उसके पीछे उन लोगों की मेहनत शाका होती है कि जब मुसलसल मेहनत के साथ काम किया करते हैं। बड़ी खूबसूरत शुरू की बातें की गई और यहां पर बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के इस मुल्क के 63 साल के बाद हमारे यहां गुफ्तगू की जाती है कि 2 कौमी नजरिया क्या था और कैसा नहीं था। 65 साल पहले जब मेरे आबा अजदाद यहां आए थे तो उन्हें किसी किस्म का कोई शक नहीं था कि वो क्यों हिजरत करके आ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल शक नहीं था। मेरा आधा खानदान कटा था, उससे कोई शक नहीं था कि मैं इस्लाम के नाम पे कटा हूं, कत्तन। और एक बात याद रखिए, 2 नेशन थ्योरी इज अ यूनिवर्सल थ्योरी नाउअडेज। ये पाकिस्तान और बड़े सगीर तक महदूद नहीं रह गई हुई है। फ्रांस के एम्बेसडर से पिछले दिनों में गुफ्तगू हो रही थी तो मेरे साथ मजाक करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा तुम वाघा बॉर्डर जाओ। मैंने कहा मैं वाघा बॉर्डर किस लिए जाऊं? वाघा बॉर्डर ये तुमने डिवाइड बना रखी हुई है इस दुनिया के अंदर, अजीब गरीब किस्म की एक तमस्खर है। एक तरफ से फौजें यहां उठ रही हैं, वहां से उठ रही हैं। मैंने कहा मोसियो, एक बात याद रखिए, आपको पता है कि इस मसीही यूरोप का या इस मौजूदा यूरोप का रूलर कौन रहा है? द लास्ट बाइजेंटाइन एम्पायर वाज इन कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, जिसने ईसाइयत को जन्म दिया। पोम्पियाई कहां था जो उनकी तहजीब का सरचश्मा है? टर्की के पास। ट्रॉय कहां था जहां से उनकी सारी सारी कहानियां निकली हैं? टर्की के पास। 100 साल उन्होंने तुम्हारी गुलामी की। का टर्की जुबान में अजान देते हैं, का पेंट कोट पहनते हैं, अपनी तमाम टोपी दफन कर देते हैं, का स्कर्ट पहनते हैं, कहा वो तमाम तर चीजें लेके आते हैं। व्हेन वेस्ट
اکٹھا ہوا یورپین یونین کے نام پہ, کہا تم کلمہ پڑھتے ہو, خبردار, دیر از اے واگا بارڈر بٹوین یو اینڈ اس. دس از دو قومی نظریہ. 2 ملک آزاد ہوئے 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ. ابھی چند دن پہلے ایسٹ تیمور انڈونیشیا کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, نہیں رہتے ہم ان کے ساتھ, علیحدہ کر دو ہمیں. آسٹریلین فورسز آئیں, دنیا جہان کا سدرن سوڈان, رنگ ایک, نسل ایک, زبان ایک, ہر چیز ایک, کا نہیں رہتے ہم. ہمارا علاقہ اور ہے, ہماری جگہ اور ہے, ہم ایک کلمہ نہیں پڑھتے اس طرح کے جو لوگ پڑھتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے, آج سے 50 سال پہلے, 15 سال پہلے اس دنیا کے اندر یو ریکگنائزڈ انڈین ہے, موراکن ہے, الجیرین ہے, عرب ہے. آج پورے یورپ میں گھوم کے دیکھیے گا, میں ریسنٹلی وہاں سے ہو کے آؤں, یہ مسلم, یہ مسلمان ہے. اس لیے کہ یہ تقسیم میں نے آپ نے نہیں کی, یہ تقسیم میرے اللہ نے کی ہے. اللہ ڈیوائڈ کرتا ہے 2 چیزوں میں, حزب اللہ اور حزب الشیاطین. ایک اللہ کے گھڑے کے لوگ اور اس کے مخالف دھڑے کے لوگ. باتیں ہو رہی تھی بڑی کمال قسم کی کہ جہاں ریلیجیس پارٹی, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم نظریات کو پریکٹسز کے اوپر ناپتے ہیں. میں گندا ہوں تو اسلام گندا ہے. کبھی میں ایک ڈاکٹر گندا ہے تو پوری میڈیسن کی کتابوں کو نالے میں پھینک دو. کہوں کس بنیاد پر ناپتے ہو؟ جب آپ میڈیسن پڑھنے لگتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ اناٹمی کی یہ کتاب ہے, یہ فزیولوجی کی یہ کتاب ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ 15,000 ڈاکٹر جو ہیں الو کے پٹھے ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر. بنیادی طور پر یہی ریلیجیس پارٹیز, آپ کو پتا ہے ان کا اوریجن کہاں تھا؟ 1866 میں دیوبند بنا, دلی میں بنا. 1887 کے اندر بریلی میں موومنٹ چلی, یو پی کے اندر. 1916 کے اندر اہل حدیث کی موومنٹ بنی. شیعوں کا سارے سے بڑا مرکز لکھنؤ کے اندر ہے, جہاں نوابان اودھ وہاں سے چلے تھے. تبلیغی جماعت دلی کے اندر بنی. آج انڈیا کے اندر چلے جائیں, آپ کو ایک فساد نظر نہیں آئے گا ان سب کے درمیان. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کا دشمن ایک ہے, مشترکہ دشمن. دنیا میں قومیں مشترکہ دشمن سے کریٹ کی جاتی ہیں, اور میرا اللہ بھی مشترکہ دشمن کریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان, تمہارا دشمن سے کریٹ کیا. 1917 میں دشمن کریٹ کیا امریکن قوم نے, جو اتنی بڑی قوم ہے. کھا جائیں گے تمہیں کمیونسٹ, جائیداد لوٹ لیں گے, کانٹراز آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. 22 ملکوں کے اندر انویژن کی اس نے, لیٹن امریکہ کے, کیوبا کے چھوٹے جیسے ملکوں کا دشمن ہے تمہارا. پوری رات کینیڈی کھڑا رہا مڈل کرائسس کے اوپر, مار دیں گے ہمیں. پوری ریڈر ڈائجسٹ کے اندر ٹیمیں بنی کہ ان لوگوں کو تباہ برباد کرنا ہے, کیسے کرنا ہے ہم نے. افغانستان میں انویژن کی, ویتنام کے اندر 59,000 بندوں کی لاشیں اٹھائیں, کہا دشمن ہے ہمارا. جیسے ہی 1992 کے اندر ٹوٹا, ایک اور دشمن کریٹ کر دیا. یہ مسلمان ہمارے دشمن ہے, دہشت گرد ہے, اسامہ بن لادن ہے, ملا عمر ہے, فلاں ہے. قومیں مشترکہ دشمن سے کریٹ ہوتی ہیں. آج یہاں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم نے مشترکہ دشمن کے ساتھ تصور کو ختم کر دیا ہوا ہے. ایک